हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया है जिस पर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देख सकते हैं। आप लोग जल्दी से जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब चलते हैं एपिसोड 31 के स्टार्ट की तरफ। शेंगेन के मॉम डैड जल्दी घर आ जाते हैं जिसकी वजह से जियानमिंग नर्वस हो जाती है और शेंगेन से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मॉम डैड घर पर नहीं है। शेंगेन कहता है कि मैंने ये कहा था कि वो घर पर नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो आज रात घर नहीं आने वाले। तो जियानमिंग कहने लगती है कि अब मैं बाहर भला कैसे आऊंगी। शेंगेन कहते हैं कि ये अच्छा मौका है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देते हैं। जियानमिंग कहती है कि मैं भी इस तरह की मुश्किल नहीं चाहती हूँ। शेंगेन इसको कहते हैं कि फिर तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं बाहर सिचुएशन संभाल कर आता हूँ। शेंगेन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। इसके पेरेंट्स अब इससे पूछ रहे होते हैं कि तुम हमें क्या बात बताना चाहते हो। शेंगेन कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ। ये अपने मॉम डैड को अपने और जियानमिंग के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला होता है कि जियानमिंग भी इनकी बातें सुन रही होती है। शेंगेन को मैसेज करके ऐसा करने से रोक देती है और शेंगेन अपने मॉम डैड से बहाना करने लगता है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक बिल्ली पाल लूं, जिस पर इसके मॉम डैड एग्री नहीं होते। तो शेंगेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी नहीं पालूंगा घर पर एक बिल्ली। अब जियानमिंग शेंगेन के रूम में अपनी लगी हुई पिक्चर्स को गौर से देख रही होती है। फिर यहाँ पर शेंगेन की एक स्केच बुक पड़ी होती है। जियानमिंग इसको देखने लगती है तो इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जियानमिंग के स्केच होते हैं और ये देखकर जियानमिंग को अच्छा लग रहा होता है। शेंगेन अपने मॉम डैड से कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मॉम डैड से कहती हैं कि शेंगेन आज अजीब बिहेव कर रहा है और आज इसने अपने रूम के कर्टन्स भी खोले हुए हैं। जियानमिंग ये स्केच देखने के बाद शेंगेन से कहती है कि ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। इतने में इसके मॉम डैड रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि रूम के अंदर कोई है, क्योंकि शेंगेन किसी से बात कर रहा है। ये दोनों शेंगेन के रूम के अंदर आ जाते हैं तो शेंगेन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं तो सोने वाला था, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मॉम कहने लगती है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई है, तुम किसी से बात कर रहे हो। तो शेंगेन कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो मूवी देख रहा था। डैड मॉम से कह भी रहे होते हैं कि शेंगेन अब बड़ा हो गया, उसको थोड़ी सी तो प्राइवेसी चाहिए ना। तो मॉम यहाँ पर जियानमिंग के जूते देख लेती हैं। तो शेंगेन कहता है कि मैं इन्हें बाहर उतारना भूल गया हूँ, मॉम आप ही जाकर इनको बाहर रखते हैं। फिर जब इसके मॉम डैड को यकीन हो जाता है कि रूम में कोई भी नहीं है तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं। जियानमिंग की स्केच बुक देखकर बहुत हैरान हो रही होती है, क्योंकि शेंगेन ने इन 10 सालों में जियानमिंग की डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ की होती हैं कि वो इन सभी सालों में कैसी दिखती होगी। जियानमिंग शेंगेन से पूछने लगती है कि इन 10 सालों में तुम मुझे ही क्यों ड्रॉ करते रहे। तो शेंगेन कहता है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। जियानमिंग कहती है कि फिर भी 10 सालों की बात है। शेंगेन कहता है कि पहले तो मैं वो ड्रॉ करने की कोशिश करता था जो मैंने इमेजिन किया था कि तुम इस तरह की दिखती होगी, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता मेरी पेंटिंग्स उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि तुम थी, इसीलिए फिर मैं बनाता गया और इस तरह करते हुए 10 साल गुजर गए। जियानमिंग कहती है कि अगर हम दोबारा कभी ना मिलते तो। शेंगेन कहता है कि मैं फिर भी ड्रॉ करता रहता, यहाँ तक कि मेरे अंदर और ड्रॉ करने की एबिलिटी बाकी ना रहती, लेकिन मैं फिर भी इस बात की आशा करता कि तुम्हारी जिंदगी में मैं जरूर हूँ। जियानमिंग शेंगेन से कहती है कि क्या तुम वाकई में ही बस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो शेंगेन कहता है कि तुम्हारे अलावा और कोई भी मेरी जिंदगी में ये जगह नहीं ले सकता है। जियानमिंग शेंगेन से कहती है कि ठीक है, हम दोनों जिंदगी की दौड़ में एक रफ्तार से भाग रहे हैं, तो फिर हम दोनों मिलकर इस दौड़ को जारी रखते हैं। शेंगेन कहता है कि क्या इसका मतलब हाँ है। तो जियानमिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैं अभी जो भी तुमसे कहूंगी तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। शेंगेन कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो जियानमिंग कहती है कि ठीक है, फिर अभी तुम जाकर सो जाओ। शेंगेन ये सुनते ही अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर जियानमिंग शेंगेन से कहती है कि नीचे आओ, क्योंकि तुम बेड पर नहीं सो सकते हो। शेंगेन बेड से नीचे आता है और जियानमिंग इसके बेड पर जाकर लेट जाती है और शेंगेन सोफे पर जाकर लेट जाता है, लेकिन ये यहाँ से भी सिर्फ जियानमिंग को ही देखे जा रहा होता है। तो जियानमिंग कहती है कि अगर तुम इस तरह मुझे देखते रहे तो मैं सो नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम अपनी साइड चेंज कर लो। शेंगेन बहुत खुश होता है और ये बस जियानमिंग की बात मान रहा होता है। दूसरी तरफ हाओजुनजी और जियानचंग अब सोने के लिए लेट गए होते हैं। जियानचंग हाओजुनजी से कहती है कि हम लोग टाइम कैसे पास करेंगे। तो हाओजुनजी फिर अपना फोन निकाल कर कहता है कि मैंने अभी एक न्यू गेम डाउनलोड की है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वो खेलते हैं। जियानचंग इसको ऐसे देख रही होती है तो हाओजुनजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें खेलनी नहीं आती, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ पर जियानचंग के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। सुबह जियानमिंग जल्दी उठ जाती है क्योंकि इसने आज अपनी कंपनी जाना होता है। ये शेंगेन को उठाती है तो शेंगेन बाहर निकल कर देखता है शेंगेन को इसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे होते। तो शेंगेन जियानमिंग को लेकर बाहर ही आने वाला होता है कि इतने में डैड इसको देखकर गुड मॉर्निंग कह देते हैं, लेकिन फिर जब डैड किचन में चले जाते हैं तो शेंगेन जियानमिंग को लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है। इतने में मॉम इन दोनों को रोक लेती है, लेकिन मॉम ने अपने फेस पर एक मास्क लगाया होता है जिसकी वजह से इनकी आंखों पर भी मास्क होता है और ये जियानमिंग को घर से निकलते हुए नहीं
देखती हैं। अब ये दोनों जब नीचे पहुँचते हैं तो जियान मिंग अपनी जैकेट पहन रही होती है। शेंगेन इसको कहता है कि तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला है। तो जियान मिंग कहती है कि मैं तुम्हें किस तरह से गुड बाय बोलूं। शेंगेन कहता है कि तुम मुझे एक हक तो दे ही सकती हो। जियान मिंग जब शेंगेन को हक कर रही होती है तो ऊपर से इसकी मॉम इन दोनों को देख लेती है। शेंगेन जियान मिंग को किस करने वाला होता है तो जियान मिंग कहती है कि तुमने मुझसे कल रात कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे, वैसे भी अगर यहाँ पर हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जियान मिंग ये कह रही होती है कि ये ऊपर देखती है कि शेंगेन की मॉम इन दोनों को देख रही होती है। शेंगेन की मॉम को ये देखकर अच्छा नहीं लगता तो वो गुस्से से अपने घर चली जाती है। जियान मिंग शेंगेन को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे देख लिया है। शेंगेन कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती है। यहाँ पर जियान मिंग को जियान चंग की मैसेज आते हैं कि तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचना होगा क्योंकि जियान जोंगडे हॉस्पिटल में है। अब काम का बहाना करके जियान मिंग जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। शेंगेन वापस घर जाता है तो मॉम बहुत गुस्से में इसको देख रही होती है। शेंगेन अपनी मॉम को बुलाता भी है लेकिन वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। शेंगेन अपने डैड से पूछता है कि मॉम को क्या हुआ है तो डैड कहते हैं कि क्या तुम और जियान मिंग वाकई में रिलेशनशिप में हो। तो शेंगेन कहता है कि हाँ। अब शेंगेन के डैड इसकी मॉम को दिखाने के लिए इसको डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ हूँ, जो तुम्हारी मॉम कहेंगी एंड में वही होगा। शेंगेन अपने डैड से कहता है कि मैं भी जाकर मॉम को एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ। तो डैड कहते हैं कि अगर तुम जियान मिंग को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें इस मामले को आहिस्ता से लेकर चलना चाहिए और कुछ दिन बाद तुम मॉम को इस बात से डराना कि तुम अब अलहदा जाकर रहोगे। लेकिन शेंगेन को अपनी मॉम का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा होता। अब जियान मिंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो जियान चंग वहाँ पर पहले से ही आ गई होती है। एक्चुअल में जियान जोंगडे से इनकी मॉम ने दूसरी शादी की होती है। डॉक्टर जियान मिंग को बताता है कि इनको हार्ट अटैक आया है और नेक्स्ट वीक इनकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन ये कहने लगता है कि मुझे कोई सर्जरी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिंदा रहकर थक गया हूँ। डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद ये जियान मिंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारी शक्ल अपनी मॉम से बहुत मिलती है, ना सिर्फ शक्ल बल्कि तुम दोनों की पर्सनैलिटीज भी बहुत एक जैसी हैं। जियान मिंग कहने लगती है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी मॉम के बारे में बात करें। शेंगेन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैंने आपके लिए लंच तैयार कर दिया है, आप बाहर आकर कर लें। लेकिन मॉम इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो शेंगेन कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं घर से चला जाता हूँ। लेकिन इस बात पर भी मॉम कोई जवाब नहीं देती। शेंगेन अब जियान मिंग को कॉल करता है तो जियान मिंग इसे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम ठीक है। तो शेंगेन कहता है कि वो ठीक तो है लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हें कोई मसला है। तो जियान मिंग कहती है कि नहीं, मैं बस आजकल शूट में बहुत बिजी होने वाली हूँ तो शायद हम कुछ दिन ना मिल सके। शेंगेन कहते हैं कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। जियान मिंग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शेंगेन कहता है कि वैसे ही मुझे इस तरह का कुछ फील हो रहा है। जियान मिंग कहती है कि तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो। शेंगेन कहता है क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम मुझसे बहुत अच्छी हो, इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि तुम किसी के लिए मुझे छोड़ दोगी। जियान मिंग कहती है लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा कर दिया तो शेंगेन कहता है कि फिर मैं बहुत मेहनत करके ज्यादा सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हारे सामने लड़कियों के साथ घुमा करूंगा ताकि तुम मुझे उनके साथ देखकर जेलस फील करो। जियान मिंग इस पर हंसते हुए कहती है कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इन दोनों की ये सारी बातें शेंगेन की मॉम भी सुन रही होती हैं और अब ये शेंगेन को आवाज देकर बाहर आने का कहती हैं। शेंगेन जियान मिंग से कहता है कि मेरी मॉम ने शायद कोई नया ड्रेस खरीद लिया है, इसलिए वो मुझे दिखाना चाहती है, तो अभी मुझे अपनी मॉम के पास जाना होगा। ये कहकर शेंगेन कॉल कट कर देता है। अब शेंगेन के मॉम डैड इसके साथ बैठ गए होते हैं। शेंगेन की मॉम कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने लिए अलग घर ले ही लेना चाहिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। शेंगेन कहता है कि मॉम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो जियान मिंग को इतना पसंद करती हैं, तो फिर आप इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो गई हैं कि जियान मिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती हैं कि क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शेंगेन कहता है कि किस तरह से जियान मिंग मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो मॉम कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में बहुत अच्छी है और इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। शेंगेन कहता है कि उसको रिजेक्ट करने की ये तो कोई वजह नहीं है। मॉम कहते हैं कि तुम ये सब कुछ समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा एक के बाद एक मुश्किल आती जाएगी। तो शेंगेन कहता है कि मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व कर लूंगा। मॉम कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मॉम कहती है कि मुझे एक बात पूछने दो, जियान मिंग एक साल में कितने पैसे कमाती है और तुम कितने कमाते हो। जब तुम दोनों ट्रिप पर जाओगे तो वो बिजनेस क्लास में बैठेगी और 5 स्टार होटल में ठहरेगी, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है। तुम इकोनॉमी क्लास सीट लोगे और एक छोटे मोटे होटल में रहोगे। एनिवर्सरीज, बर्थडेज और फेस्टिवल्स पर वो तुम्हें डिजाइनर चीजें गिफ्ट में देगी, लेकिन तुम उसको क्या दे पाओगे। तुम्हें एक बार आईने में खड़े होकर खुद को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम ना तो फाइनेंशियली और ना ही लाइफ एक्सपीरियंस के मुकाबले में उसके लिए एक अच्छे मैच हो। शेंगेन को अपने पेरेंट्स के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगा होता है। कहता है कि आपकी नजर में मैं इतना ही बुरा हूँ। मॉम कहती है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों के दरमियान एज और एक्सपीरियंस का इतना फर्क है जिसको तुम नहीं मिटा सकते हो। अब शेंगेन की
मॉम डैड कहने लगते हैं कि एज डिफरेंस हमारी नजर में कोई मैटर नहीं करता है। मॉम कहने लगती हैं कि तुम जियान बिंग के प्यार में इतना खो चुके हो कि तुम्हें रियलिटी की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही हैं। तुम्हारे पास जियान बिंग को फाइनेंशियली देने के लिए कुछ भी नहीं है और एक्चुअल में मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी जियान बिंग के पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके साथ मैच करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा, इतनी मेहनत कि तुम अपने आप का भी ख्याल नहीं करोगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इतनी मेहनत और इस कॉम्प्लेक्स में अपनी जिंदगी गुजारे। शेंगेन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं जियान बिंग के साथ ही रहना चाहता हूँ और यही मेरा डिसीजन है। अगर मैंने अपने लिए एक आसान जिंदगी का फैसला किया होता तो मैं अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट नहीं करता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि जियान बिंग के साथ होने के लिए मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप लोग इस बात को पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं जियान बिंग को प्यार करता हूँ। मॉम कहती है कि तुम अपने लिए अलग घर ले रहे हो और ये बात डिसाइड हो गई है। अब तुम अपनी लाइफ खुद जियोगे। मैं और तुम्हारे डैड अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बातें करते हुए ये तीनों ही बहुत इमोशनल हो गए होते हैं और शेंगेन भी अपने मॉम डैड के इस डिसीजन को मान लेता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।